पहले वीडियो में सारा हो गया था, बस ये लास्ट से 1-2 बातें जो रह गई थी। वीनस पंप हम कहते हैं, अब राइट एट्रियम में जो अपर रीजन्स ऑफ द बॉडी है वहाँ से तो ब्लड इजीली आ जाएगा, बट लोअर रीजन से ड्यू टू ग्रेविटी डिफ़िकल्टी होती है ब्लड को कि वो प्रोपेल करे टू द राइट एट्रियम। तो वो कैसे ब्लड लोअर एरिया से हमारे पास राइट एट्रियम की तरफ आता है, तो एक स्पेसिफिक मैकेनिज़्म होता है कि हमारे पास वेंस जो हैं वो मसल्स के, ऑफ कोर्स डीप वेंस जो है मसल्स के नीचे रीजन्स में होती हैं, नीचे होती हैं। तो हमारे पास जब भी कोई बंदा मूव करता है या रन जंप कोई भी ऐसी किस्म की एक्टिविटी करता है जिसकी वजह से लेग्स मूव करती हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वेंस से ब्लड हमारे पास प्रोपेल करता है टुवर्ड द राइट एट्रियम। तो वेंस में हमारे पास वेल्व्स होते हैं, ये मैंने वेल्व्स बनाया था, दिस इज़ द वेल्व। वेल्व्स का स्पेसिफिक फंक्शन ये होता है कि ब्लड को मूव करवाते हैं इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जब हमारे पास ब्लड बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये हमारे पास मैं बड़ा करके बना देती हूँ, ये हमारे पास वेल्व है, जब ब्लड हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करवाएंगे वेल्व्स तो ओपन हो जाएंगे, कैसे ओपन हो जाएगा, ब्लड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन जब ब्लड बैक मूव करने की कोशिश करेगा तो ये हमारे पास वेल्व क्लोज हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं वीनस वेल्व्स बोलते हैं। और इस पूरे मैकेनिज्म को, जिस मैकेनिज्म के ज़रिए ब्लड हमारे पास लो रीजन्स ऑफ द बॉडी से प्रोपेल करता है और राइट एट्रियम तक मूव करता है, इसको हम बोलते हैं वीनस पंप। अब कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें ये वेल्व काम करना छोड़ देता है, इनकॉम्पिटेंट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन में ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ द वेन जो लीवलेट्स हैं हमारे पास वेल्व्स के, वो उनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है और वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं हो सकते, लाइक वो थोड़ा सा ऐसे ओपन रह जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड हमारे पास ब्लड की बैकवर्ड मूवमेंट होती है और ब्लड एकम्युलेट हो जाता है इन द लेग्स में। जब ब्लड हमारे पास ज़्यादा एकम्युलेट होगा तो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, वेनस प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। जब हमारे पास प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा तो कैपिलरीज कभी करते करते जब प्रेशर लॉन्ग लास्टिंग इंक्रीज़ होगा तो कैपिलरीज का प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। तो इस केस में हमारे पास एडेमा का चांसेस हैं कि यहाँ पे लीकेज ऑफ द फ्लूइड हो इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेसेस। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। व्हेन देयर इज इंक्रीज इन वेनस प्रेशर देन देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ एडिमा टू अकर। नेक्स्ट आपने इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि हम डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं वेनस प्रेशर की और राइट एट्रियल प्रेशर की बाय इंसर्टिंग अ कैथेटर इनटू द पेरिफेरल वेन्स आर डायरेक्टली इनटू द राइट एट्रियम। और रेफरेंस लेवल है जो प्रेशर मेजरमेंट के लिए जो रेफरेंस लेवल है वो हमारे पास 8 आर नियर द ट्राइकस्पिड 12। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखते हैं। आगे हमारे पास सिर्फ आपने ये याद रखना है कि वेनस रेजरवायर्स ब्लड के रेजरवायर्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे ब्लड स्टोर हो सकता है। तो वेन्स ऑफकोर्स 60% ऑफ ब्लड हमारे पास वेन्स में होता है। इसके साथ साथ स्प्लीन, लिवर, लार्ज एब्डोमिनल वेन्स और वेनस प्लेक्सिस बीनीथ द स्किन, दीज आर आल्सो स्पेसिफिक रेजरवायर्स ऑफ द ब्लड। जब हमारे पास सर्कुलेशन में ब्लड कम होता है तो ये जो है, ये जो सारे मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए हैं, ये हमारे पास ऑर्गन्स क्या करते हैं, अपने साइज़ को कम कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट करे टू अदर एरियाज ऑफ द सर्कुलेशन। तो दीज आर कॉल्ड द ब्लड रेजरवायर्स। इसके साथ साथ हार्ट और लंग भी हमारे पास रेजरवायर ऑफ ब्लड, वो पार्ट ऑफ नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्लड रेजरवायर, लेकिन जब भी हमारे पास सर्कुलेशन में ब्लड कम होते हैं तो वो भी अपना साइज़ कम करने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड मूव करे टू द अदर एरियाज ऑफ द सर्कुलेशन। दिस इज ऑल अबाउट द गाइडेंस चैप्टर 17. In case of any query you can ask in the comment section. Stay happy, stay healthy and stay tuned with my channel.